Hello students, today we will read our chapter 5 of moral science book. Make your mind pure. अपनी माइंड को प्योर बनाइए, अपने दिमाग को शुद्ध बनाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, वाव हेलो आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। ये लड़का किससे पूछता है, इस डॉग से। ओके, तो उसका एक लड़का बोलता है जिसका नाम रोहन है, वो क्या बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग। रोहन को, इसका नाम रोहन है, रोहन को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वाई आर यू हिटिंग द डॉग, तुम डॉग को क्यों छेड़ रहे हो। तो उसका दोस्त रोहन कहता है जस्ट लाइक दैट आई एम इंजॉइंग इट, बस ऐसे ही मैं इंजॉय कर रहा हूँ। डिड द डॉग बार्क एट यू, डिड इट से एनीथिंग टू यू, क्या इसने तुम्हारे ऊपर भौंका या इसने तुम्हें कुछ किया, कहा। तो ये बोलता है नो नो, नहीं नहीं, आई जस्ट फाइंड प्लेजर इन डू सच एक्टिविटीज़, मुझे खुशी बस मिलती है ऐसे काम करने से। तो वो बोलता है रोहन यू शुड नॉट डू सच एक्टिविटीज़ बिकॉज दे शो योर वीक एंड इम्प्योर माइंड, तुम्हें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर और गंदा बनाती है। वीक एंड इम्प्योर माइंड, हाउ कैन आई मेक माई माइंड प्योर एंड स्ट्रॉन्ग। कमज़ोर और गंदा दिमाग, मैं कैसे अपने दिमाग को मजबूत और शुद्ध कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है उसका दोस्त, यू कैन डू इट बाय मेडिटेशन, तुम ध्यान से इसको कर सकते हो। व्हेन यू मेडिटेट देन नेगेटिव थॉट गो अवे फ्रॉम योर माइंड, जब तुम मेडिटेट करोगे, ध्यान लगाओगे, ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे दिमाग से सभी नेगेटिव नकारात्मक सोच निकल जाएंगी एंड योर माइंड बिकम प्योर एंड स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा दिमाग शुद्ध और मजबूत हो जाएगा। ओके लेट मी ट्राई, ओके मुझे कोशिश करने दो, एंड फाइंड आउट इट वर्क थैंक्स फॉर गाइडिंग मी, धन्यवाद मुझे गाइडिंग करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आइए बेटा हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। अपनी स्टोरी हमारी क्या कह रही है। Once a yogi and his disciples decided to go a big city, एक बार एक योगी और उसके शिष्य फैसला किए एक बड़े शहर में जाने का। When they arrived in the city, जब वे सिटी में पहुँचे, शहर में पहुँचे, they had no money to eat food or stay in a hotel, उनके पास पैसा नहीं था खाने को और होटल में रहने को। The disciples were sure that they were going to beg for their food, वो disciples sure थे, जो उनके शिष्य थे उन्हें निश्चित थे, उन्हें यकीन था कि हमें खाने के लिए कहीं भीख मांगना पड़ेगा और स्लीप इन पार्क एट नाइट, और पार्क में आज की रात सोना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ बिग पार्क नॉट फॉर, ये यहाँ एक बड़ा पार्क है जो यहाँ से दूर नहीं है, फ्रॉम हियर यहीं है। वी कैन स्लीप देयर एट नाइट, हम वहाँ आज रात सो सकते हैं। सैड द डिस्पल टू हिज गुरु, उनका शिष्य उनके गुरु से कहता है। इन द ओपन एयर, खुली हवा में, आस्क्ड योगी ने कहा। यस रिस्पॉन्डेड द डिस्पल ने जवाब दिया, शिष्य ने जवाब दिया। द योगी स्माइल्ड एंड सेड, योगी ने स्माइल किया, हंसा, मुस्कुराया और कहा, नो टू नाइट वी आर गोइंग टू स्लीप इन अ होटल एंड ईट देयर टू, नहीं आज की रात हम लोग होटल में सो रहे हैं और वहीं खाना भी खाएंगे। ठीक, तो डिस्पल क्या कहता है, उनका शिष्य क्या कहता है, शिष्य वाज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कैसे। तो कम एंड सिट, आओ और सिट डाउन अंडर द, आओ और नीचे बैठो, किसके, पेड़ के, अंडर द ट्री, सेड द योगी ने कहा। दे ऑल सेट डाउन अंडर द ट्री एट योगी सेड, वे सभी लोग पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और योगी कहता है, व्हेन यू फोकस योर माइंड इंटेंटली ऑन एनी सब्जेक्ट इट कम्स टू यू, यदि आप अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं किसी विषय पे तो वो आपके पास आ जाता है। द योगी क्लोज टू हिज आइज एंड बिगन टू मेडिटेट विथ फुल कंसंट्रेट, योगी अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करने लगता है। आफ्टर अबाउट 10 मिनट बाद ही गॉट अप एंड स्टार्टेड टू वॉक विथ हिज डिसिपल, वह उठता है और अपने शिष्यों के साथ टहलने लगता है, शिष्य भी उसे फॉलो करने लगते हैं। दे वॉक थ्रू सेवरल स्ट्रीट अंटिल दे रीच्ड अ होटल, वे कई गलियों से गुजरते हैं जब तक वे होटल पे पहुंच जाते हैं। कम लेट्स इंटर इनसाइड, आओ अंदर चले।
योगी said, as soon as they had set their foot at the entrance, जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार पे कदम रखा, a well dressed man approached them, एक अच्छे कपड़े वाला व्यक्ति वहाँ पहुँच गया। I am the manager of this hotel, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। You look like traveling स्वामी, आप यात्रा करने वाले स्वामी लग रहे हैं। And I believe you have no money, आपके पास, मुझे यकीन है कि आपके पास पैसा नहीं है। वुड यू लाइक टू वर्क इन द किचन, क्या आप किचन में काम करना पसंद करेंगे? इन रिटर्न, बदले में, आई विल गिव यू फूड एंड अ प्लेस टू स्टे, मैं आपको खाने को दूंगा और यहाँ रहने को दूंगा। फाइन, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग द योगी, योगी कहता है ठीक है। द डिस्पल वर परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड द योगी, डिस्पल जो उसके शिष्य थे वो चिंतित थे और योगी पूछे, डिड यू यूज़ एनी मैजिक, क्या आपने कोई जादू किया है? हाउ डिड यू डू दैट, आपने ऐसा कैसे किया? द योगी स्माइल एंड सेड, योगी ने मुस्कुराया और कहा, आई वॉन्टेड टू शो यू हाउ द पावर ऑफ थॉट वर्क, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता था कि कैसे दिमाग की शक्ति काम करती है। व्हेन यू थिंक विथ फुल एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट, यदि तुम पूरी और मजबूत एकाग्रता के साथ सोचोगे अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, दैट यू वांट टू हैपन, वैसा हो जाएगा। एंड योर माइंड डज नॉट रेजिस्ट सब्जेक्ट टू योर थॉट, और आपका दिमाग उसका विरोध भी नहीं करेगा। योर थॉट मैटेरियलाइजेज, तो आपके लिए वह विचार भौतिक हो जाता है, मतलब सामने वो आ जाता है। बट टू गेट दिस थिंग्स डन यू शुड हैव अ प्योर माइंड, बट ऐसा पाने के लिए हमारे पास एक शुद्ध दिमाग होना चाहिए। शुद्ध दिमाग होना चाहिए चिल्ड्रेन। यू कैन ऑल्सो बिकम द मास्टर ऑफ अ प्योर माइंड, आप भी एक शुद्ध दिमाग के मास्टर मतलब अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। सो ट्राई टू कीप योर बॉडी हेल्थी एंड एक्टिव, तो कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी शरीर को हेल्थी रखें और एक्टिव रखें, स्वस्थ और फुर्तीला। अ हेल्थी एंड एक्टिव स्टूडेंट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, एक हेल्थी, स्वस्थ और फुर्तीला छात्र कठिन परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर सकता है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। एंड डू फिजिकल एक्सरसाइज, और भौतिक क्रियाकलाप करनी चाहिए एवरी डे, डेली मतलब रोज़। यू कैन ऑल्सो डू योगा, आप योगा भी कर सकते हैं। योगा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वे टू कीप योर बॉडी एंड माइंड हेल्दी, योगा भी एक ऐसा रास्ता है दूसरा जो आपकी बॉडी और जो आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रख सकता है। मेडिटेशन हेल्प अस टू कंसंट्रेट आवर माइंड, ध्यान से हम अपने दिमाग को केंद्रित कर सकते हैं। तो इसका मोरल क्या है बेटा, ये पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेट हेल्प अस टू गेट द डिज़ायर्ड थिंग्स परफेक्टली, एकाग्रता हमें वांछित चीज़ों को पूरी तरह से प्राप्त करने में मदद करता है। और विशफुल थॉट क्या है इसका, अ हेल्थी और प्योर माइंड रेसिडेस इन अ हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है। आइए इसका बुक एक्सरसाइज देखते हैं बेटा। बुक एक्सरसाइज क्या कह रहा है, द योगी गॉट अ फूड एंड अ प्लेस टू स्टे बिकॉज ही हैड अ ग्रेट पावर ऑफ, उसके पास किस चीज़ का पावर था, थॉट्स का, विचारों का। योगी केम टू द बिग सिटी विथ हिज डिसिपल, अपने डिसिपल शिष्यों के साथ आया। एट फर्स्ट हिज डिसिपल डिसाइडेड टू स्लीप, फर्स्ट पहली रात वो क्या, उसके शिष्य क्या डिसाइड किए, पार्क में सोने का, ठीक है, पार्क। योगी एंड हिज डिसिपल सैट अंडर अ ट्री, इसका आंसर होगा ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द मैनेजर ऑफर्ड देम टू वर्क किस में करने को, किचन में वर्क करने को कहता है। मैच करेंगे हम लोग बेटा, योगी है तो योगी को किससे मैच करेंगे, डिसिपल से। मेडिटेशन है, मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग माइंड, मैनेजर को होटल, फिजिकल एक्सरसाइज को हेल्थी बॉडी, वर्क इन किचन टू गेट फूड एंड प्लेस टू स्लीप, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है बेटा।